बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जो लास्ट लेक्चर है। वो जब कहती है कि मैंने बाल काटे और बेच दिए, तो कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, उसने काटा, कटवाया और बेच दिया। डोंट यू लाइक मी नाउ, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? ये डेला उससे पूछ रही है। आई एम, क्या तुम अब पसंद नहीं करते? वो कहता है आई एम मी, मैं वही हूँ जिम। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं अपने सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे मैं, विदाउट माई हेयर ये प्रपोजिशन फ्रेज आ गई, बगैर अपने बालों के बगैर भी वैसी हूँ। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे में इधर उधर देखा। लुक्ड अराउंड, कमरे में इधर उधर देखना। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड, उसने पूछा। अब चूंकि क्वेश्चन है तो इसलिए ये क्लॉज के बाद क्या कहेंगे? उसने पूछा, तुम कहती हो तुम्हारे बाल चले गए हैं या गायब हो गए हैं। यू डोंट हैव टू लुक फॉर, सर डेला, डेला ने कहा, तुम्हें उन्हें देखने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना होता है। तुम्हें उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है। इट इज सोल्ड, ये बिक गए, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिक गए हैं। सोल्ड, सोल्ड एंड गॉन टू, बिक गए और चले भी गए हैं। बिक गए और चले भी गए हैं। इट इज नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, लड़के या प्यारे, ये क्रिसमस से पहले की रात है। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारी खातिर बेच दिया, ये बालों को तुम्हारी खातिर बेच दिया। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, शायद मेरे सर के बाल गिने जा सके। उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास, उसने कहा शायद मेरे सर के बाल गिने जा सके। बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, तो कोई भी मेरा तुम्हारे लिए प्यार नहीं गिन सकता। नो वन एवर, सब्जेक्ट आ गया, कोई भी। अब ला से वापस आना, फॉर यू, तुम्हारे लिए। क्या होगा? माई रिगार्ड, मेरा प्यार। एवर काउंट, कभी भी कोई मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या होगा? नहीं माप सकता या गिन सकता। अ, उस शायद मेरे, उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे। उसने कहा शायद मेरे सर के बाल गिने जा सके, लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं माप सकता। शेल वी डिनर, क्या जिम हम रात का खाना खाएं? जिम फोल्डेड हिज आर्म बिफोर हिम, जिम ने अपने हाथ अपने सामने बांध लिए। फॉर 10 seconds लेट्स लुक इन अदर डायरेक्शन, चलो हम 10 सेकंड के लिए किसी और सिमत में नजर दौड़ाते हैं। फॉर 10 सेकंड शुरू में फ्रेज आ गई है, शुरू में तर्जुमा कर दिया। लेट अस जो ना हम यूज करते हैं जब किसी को मशवरा देना हो, जिस तरह से हम कहते हैं चलो यार हम क्या होगा, खेलते हैं, तो लेट्स प्ले। तो चलो हम एक और सिमत में नजर दौड़ाते हैं। $8 अ वीक और $1,000,000 a ईयर, हफ्ते में $8 हो या साल में 10 लाख डॉलर। हाउ डिफरेंट आर दे, वो दोनों कैसे मुख्तलिफ हैं? हफ्ते में $8 हो या साल में 10 लाख डॉलर, वो दोनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? समवन मे गिव यू एन आंसर, कोई शायद इसका तुम्हें जवाब दे दे। बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये जवाब गलत होगा। ये सारा बच्चों, इसका बैकग्राउंड असल में ये है कि अगर लोगों से पूछोगे तो मोस्टली जो है ना, वो पैसे के पर्सपेक्टिव से उसका जवाब देगा कि $8 या हफ्ते में $8 या साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर। तो इससे मुराद असल में कहना यह चाह रहा है कि आप किसी से सवाल पूछेंगे जिसके साथ मॉनेटरी गेन्स हो या पैसे का जो है ना वो लेना हो, तो वो हर बंदा पैसे के पर्सपेक्टिव से ही बात करता है, वो पैसे को अहमियत देगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि शायद कोई इसका जवाब दे दे, बट इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये जवाब गलत होगा। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जवाब असल में वो है कि जिसमें प्यार मोहब्बत जो है वो पैसे से बढ़ के होती है। इट विल बी रॉन्ग। द मजाई ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, वो अक्लमंद, या मजाई इसको लिख लें, या वो अक्लमंद बादशाह, वो कीमत बेशकीमत तो हाइफ लेके आए। वैल्यूएबल का मतलब बेशकीमत तो हाइफ लेके, बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन ये किरदार यानी ये दोनों डेला और जिम, ये उनमें से नहीं है। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सून, मेरा मतलब जल्द ही वाजिया हो जाएगा।
इसमें हमने देखना है बच्चों, यहाँ पे ग्रामर देखिएगा, लुकड अराउंड नहीं होता, लुकड अबाउट होता है। जब इधर उधर आपने देखना होता है तो लुकड अबाउट का वर्ड यूज करते हैं। लुक फॉर तलाश करना होता है। हेयर जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये इंग्लिश में, उर्दू में तो हम बालों को प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हेयर के साथ एस नहीं लगाएंगे और इसकी जगह प्रोनाउन भी इज लगा इट लगाएंगे और वर्ब इज लगाएंगे। लेकिन अगर दो या तीन बाल हों तो फिर हम हेयर्स लगा सकते हैं, जैसे टू हेयर्स आर वाइट, माई हेयर इज ब्लैक बट टू और थ्री हेयर्स आर वाइट। तो ये हम यूज कर सकते हैं फिर उसके साथ। बट जब इस्तेमाल करना हो, जब ये कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा हो, याद रखना कंजक्शन ये तब होगा जब ये क्लॉज के साथ मिला रहे हैं। जब बट आ जाए तो उससे पहले कॉमा का इस्तेमाल करना। Could Della's love could be counted? No, Della's love couldn't be counted because क्या होगा, वो क्या कर सकती थी? She could sacrifice her precious things for her love. उस लव के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। अभी इस सेंटेंस को ठीक करना है। यहाँ पे आपने ही विल फ्री नहीं होगा, ही विल बी फ्री होगा। अब विल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपने कोई ना कोई वर्ब लगाना है। फ्री चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अकेला डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ही विल बी फ्री हो जाएगा। फ्री यहाँ पे बी के बाद आ जाएगा। देयर शुड बी, क्योंकि यहाँ पे देर के साथ डायरेक्टली हॉलीडे नहीं लगाएंगे, शुड बी वर्ब नहीं आएगा। वर्ब जो ना वो आएगा इसके साथ। यहाँ पे शुड अकेला लगा देंगे तो वर्ब नहीं आएगा। ही कैन बी, नॉर्मा शुड, नॉर्मा शुड बी कॉन्शियस। उसके बाद ही इज लुकिंग फॉर अ मिसिंग चाइल्ड, यहाँ पे तलाश करना मुराद है, तो फॉर का इस्तेमाल किया हमने, लुकिंग फॉर हो जाएगा। फ्रॉम इनसाइड कोर्ट, अपने कोर्ट के अंदर से। जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दिया। जिम ने क्या होगा, कागज में लिपटी हुई कोई चीज निकाली। अपने कोर्ट के अंदर से जिम ने कागज में लिपटी हुई कुछ चीज निकाली। ही थ्री इट अपॉन द टेबल, उसने इसे मेज पर फेंक दिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, ही सेड, उसने कहा, डेला मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। आई वॉन्ट यू, ये हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वांट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जिस तरह से मैं चाहता हूं आप पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, तो ये एक्सप्रेशन का तर्जुमा इस तरह से करते हैं, आई वॉन्ट, इसको अलग से तर्जुमा करेंगे, यू टू अंडरस्टैंड मी, ये इसका तर्जुमा अलग से करेंगे, यानी अलग अलग बना देंगे। तो उसने इसे मेज पर फेंका। उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास, उसने कहा डेला, जो मुखातब होता है जब भी हमने वोकेटिव नाउन इस्तेमाल करते हैं उसका तर्जुमा हम पहले करते हैं। उसने कहा, डेला, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, मैं चाहता हूं तो मुझे समझो। नथिंग लाइक हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, बाल कटवाने जैसा कोई भी अमल, बाल कटवाने जैसा कोई भी अमल मुझे आपसे लापरवाह नहीं बना सकता या बेफिक्र नहीं बना सकता। नथिंग लाइक हेयर कुड यू, ये आपका सब्जेक्ट है। नथिंग लाइक हेयर कट, बाल कटवाने जैसी कोई भी चीज या कोई भी अमल। अब लास्ट पे फॉर यू, मुझे तुमसे केयरलेस, लापरवाह नहीं बना सकता। बट इफ यू ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इसे खोलोगे, यू मे नो, तो तुम शायद जान पाओ, व्हाट आई फेल्ट, मैंने जब अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। लेकिन अगर आप इसे खोलोगी तो तुम शायद जान पाओ कि मैं जब अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। अब वैसे तो हमने पता है कि फुली क्लॉज में ओपन नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया, हमने बाद में डिस्कस करते हैं कि ओपन क्यों लगाया है, सॉरी विल क्यों लगाया। व्हाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफेद उंगलियों ने, यानी डेला की सफेद उंगलियों ने कागज को उतार फेंका। पुल ऑफ का मतलब रिमूव करना होता है, पहले सब सब्जेक्ट उसके बाद लास्ट पे वापस। डेला की सफेद उंगलियों ने कागज को उतार फेंका। देन क्राई ऑफ जॉय, फिर खुशी की चीख। देन चेंज टू टीयर, फिर वो आंसू में तब्दील होगी। फॉर देयर ले कॉम्स, क्योंकि कंगियां पड़ी हुई थी। दैट द कॉम्स, वो कंगियां द डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, जो डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखी थी। वो कंगियां जो डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखी थी। लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
और काफी अरसे से पसंद थी। ब्यूटीफुल कम्स विद ज्यूल्स, जवाहरात के साथ खूबसूरत कंगियां, परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के लिए इंतहाई मौजू या भरपूर या बिल्कुल मौजू थी। जवाहरात के साथ खूबसूरत कंगियां, ये आपका सब्जेक्ट है, उसके खूबसूरत बालों के लिए इंतहाई मुनासिब या मौजू थी या भरपूर थी। अब यहाँ पे ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट है जिसमें वर्ब मिसिंग है। तो हम फ्रेगमेंट हमने ग्रामर वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वो फ्रेगमेंट हम उस पार्ट को कहते हैं जिसमें कोई वर्ब मिसिंग हो या कोई पार्ट सेंटेंस का मिसिंग होता है। जवाहरात के साथ खूबसूरत कंघियां उसके खूबसूरत बालों के लिए इंतहाई मौजूद थी। शी हैड नोन, उसे मालूम पड़ गया था, यह मालूम हो चुका था, दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय, कि उनकी कीमत इस कदर ज्यादा है कि वो नहीं खरीद सकती। टू क्या होगा, मच और टू बाय, ये हम डबल टू का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इसी तरह से उसे मालूम हो गया था। एक क्लॉज है, दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, कि उनकी कीमत इस कदर ज्यादा है कि वो नहीं खरीद सकती। शी हैड लुक्ड एट विदाउट लीस्ट होप ऑफ ओनिंग देम, उसने, अब लास्ट पे चले जाएं, ऑफ ओनिंग देम, उन्हें पाने की या उस उन्हें हासिल करने की लीस्ट होप, बहुत मामूली सी उम्मीद के साथ, बगैर लुक्ड एट देम, उनकी तरफ देखा था। उसने उन्हें पाने की बहुत मामूली सी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखा था। एंड नाउ दे वर हर्ट्स, और अब वो उसकी कंगियां थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके अब बाल नहीं थे। बट शी हेल्ड देम टू हिज हार्ट, लेकिन उसने उन्हें कंगियों को सीने से लगा लिया। एंड एट लास्ट वॉज एबल टू लुक अप एंड से, और बिलाखर लुक अप, ऊपर देखने और कहने के काबिल हुई, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, जिम मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप, फिर वो उछली, एंड क्राइड, और चिल्लाई, ओहो, जिम hadn't yet seen his beautiful gift, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। जिम सब्जेक्ट आ गया, फिर एडवर्ब, जिम ने अभी तक, अब लास्ट पे चले जाए, हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। एंड शी हेल्ड इट आउट, उसने इसे सामने रख दिया। हेल्ड आउट का मतलब होता है हाथ पे रख देना, इन हर ओपन हैंड, हथेली पे दिखाने के लिए हेल्ड आउट, उसने इसे अब लास्ट पे इन ओपन हैंड अपनी हथेली पर उसके सामने कर दिया या सामने रख दिया। वांट यू टू अंडरस्टैंड वाला सेंटेंस, ग्रामेटिकल सेंटेंस देखिएगा। वांट के बाद मैंने बता दिया, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद केयरलेस फॉर यू होता है प्रेपोजिशन उसके साथ। अब चूंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम है तो इसलिए इसके साथ हमने परफेक्ट टेंस लगाना है, हैड लव्ड, हैड सीन, क्योंकि काफी और यहाँ पे जो हमने देखा फ्यूचर टेंस, अगर हमने एक एक्शन होता है और उसके बाद दूसरा एक्शन इमीडिएट हो जाता है, मतलब अगर आप कहोगे कि आप दरवाजा खोलोगे तो आप फौरन एंटर हो जाओगे घर में, तो इफ यू ओपन द डोर, इफ यू विल ओपन द डोर यू विल एंटर द हाउस। तो ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के मुताबिक जो है ना, ये एक्सेप्शंस रूल है। आपने इसको वैसे इसको यूज नहीं करना, क्योंकि एक्सेप्शंस रूल इस तरह के जो बहुत रेयर में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपने ये नहीं करना। लैंग्वेज स्पीकर जाहिर है उसमें बहुत वास्ट वैरायटी होती है, उसमें लैंग्वेज की एक्सप्रेशन की, यूजेस की। तो ये आम तौर पे हमारे जो जितने भी ईएफएल कंट्रीज हैं, जो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज है या इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज है, उन तमाम में ये इस तरह के रूल्स एक्सेप्शन जो है ना, वो एकेडमिक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कि अगर एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन फौरी हो जाए तो हम इफ क्लॉज में भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करो आपने कहेंगे कि आप इस गली को क्रॉस करो तो आप मेरे घर पहुंच जाओगे, तो क्या होगा, ये इसका मतलब गली को क्रॉस करना ही और घर पहुंचना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इमीडिएट एक्शन है, दूसरा एक्शन फौरी तौर पे हो जाता है, नेचुरल रिजल्ट भी नहीं है। जाहिर है ये नेचुरल फिनोमेना, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट होता तो जीरो कंडीशन में चला जाता। लेकिन चूंकि ये इमीडिएट एक्शन है, उसका रिजल्ट है, तो इसलिए क्या होगा, इफ यू विल रीच द एंड ऑफ द स्ट्रीट यू विल फाइंड माय हाउस। तो ये इस तरह से हम यूज कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको कभी भी इसका ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना जब भी कभी हो। टू टू का इस्तेमाल हम करते हैं डबल नेगेटिव में, ये नहीं जो चीज ना हो सके, ही इज टू वीक टू वॉक है, ही इज टू
क्या होगा, कल्प्रिट टू बी करेक्ट है, इस तरह से। वर हर्ष उसकी थी, अब ये हर्ष में पोजेशन भी है और कंगियों का मीनिंग भी मौजूद है। ही हैज येट आ गया तो ही हैज नॉट हो गया। येट में हमने नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इफ यू मे बी सक्सेसफुल है, फ्यूचर में है, तो इफ शी अप्लाइज आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है। और फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया तो शी ही हैड लव्ड हिज कंट्री हो गया। अब आपने देखना है जो ना वो इसको देखना है सेंटेंसेस को, क्वेश्चन को। व्हाट डिड ही टेक आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट? तो टेक आउट हमारा वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपने यहां से लेना ऊपर। तो क्या निकाला था, समथिंग टाइड इन द पेपर। तो क्या होगा, जिम टुक आउट समथिंग टाइड इन द पेपर। और इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, उसके बाद क्या था, उसके अंदर कंगियां थी। अब जाहिर है कंगियां मौजूद थी, किसी चीज को एग्जिस्टेंस के लिए हम देर का इस्तेमाल करते हैं। देर वर कॉम्स इन इट, उसके अंदर कंगियां थी। और क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, देवर कम्स विद ज्यूल्स इन इट। और डेल उसने खरीदी थी उसके लिए, ही हैड बॉट देम फॉर डेलास ब्यूटीफुल हेयर। तो ये इस तरह से वो सेंटेंस, तीन सेंटेंस हो जाएंगे। व्हाट डिड जिम बाय फॉर डेला? तो जिम ने क्या खरीदा, वही आपने, उसी को आपने लगा लेना है। बाय हमारा वर्ब आ गया। जिम बॉट क्या होगा, ब्यूटीफुल कम्स फॉर विद ज्वेल्स फॉर डेला। उसने क्या बेचा था, ही हैड सोल्ड हिज एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच। और सॉरी, ही हैड सोल्ड हिज एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच टू बाय द गिफ्ट। वो स्पेसिफिक गिफ्ट की बात करें हम, उसकी जो पिछले सेंटेंस में जिक्र हो चुका है। और उसके अलावा ही लव्ड हर अ लॉट। और व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन ही सॉ द कम्स? जो क्या रिएक्शन था डेला का, तो क्या रिएक्शन किया उसने, शी वॉज क्या होगा, शॉक्ड। और वो व्हेन शी सॉ द कॉम्स, शी कुडंट बिलीव इट। क्या होगा, बिलीव दैट दे वर हर्स। क्या होगा, वो यकीन न कर सकी कि वो उसकी थी, उसकी हैं। और शी हैड लव्ड देम अ लॉट, बट शी कुडंट बाय बिकॉज शी हैड नो मनी, उसके पास रकम नहीं थी। ये, उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी बच्चा, उसके बाद है जी, gold seemed to shine softly as if her own warm and loving spirit. सोना seem to यूं चमकता दिखाई दिया, ये बहुत नफासत से चमकता हुआ दिखाई देता था, या दिखाई दिया। सोना सब्जेक्ट आ गया, शाइन सॉफ्टली क्या होगा, इंतहाई नफासत से चमकता हुआ महसूस हुआ। एज इफ हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, गोया कि उसकी अपनी क्या होगा, गर्म जोश और प्यार करने वाली रूह उसके अंदर मौजूद हो। सोना यूं चमकता हुआ, इंतहाई नफासत से यूं चमकता हुआ महसूस हुआ, गोया कि उसकी अपनी पुरजोश और प्यार करने वाली रूह उसके अंदर हो। इजंट इट परफेक्ट जिम? क्या ये जिम बिल्कुल ठीक नहीं है या मुनासिब नहीं है? आई हंटेड ओवर ऑल द टाउन टू फाइंड इट। मैंने इसको ढूंढने के लिए पूरा कस्बा छान मारा। मैंने इसे ढूंढने के लिए पूरा कस्बा छान मारा। यू हैव टू लुक एट द वॉच 100 टाइम्स अ डे नाउ। अब आपको क्या होगा, 100 ओवर, जरा देखना है, ये मैंने तलाश की। अब तो अब मैंने टू फाइंड इट, इसे ढूंढने के लिए पूरा कस्बा छान मारा, ये तलाश, कस्बे में तलाश की। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 टाइम्स अ डे नाउ। तुम अब क्या होगा, तुम अब अ डे एक दिन में, 100 टाइम 100 मरतबा भी अपनी घड़ी पर देख सकोगे। यू विल हैव टू, अब तुम्हें तुम्हें अब एक दिन में 100 मरतबा भी अपने, तुम अब एक दिन में 100 मरतबा अपनी घड़ी पर नजर डाल पाओगे। गिव मी योर वॉच, अपनी घड़ी मुझे दे दो। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, हाउ दे लुक टुगेदर, ये दोनों आपस में कैसे दिखाई देते हैं। जिम सैट डाउन, जिम नीचे बैठा और मुस्कुराया।
डेला, उसने कहा डेला, लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे एंड कीप देम अवे। चलो हम अपने क्रिसमस के तोहफे को हम छोड़ के थोड़ी देर के लिए कीप देम अवे, उनको भूल जाते हैं। चलो हम अपने क्रिसमस के तोहफे को एक तरफ रख के उन्हें भूल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज नाउ। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जाहिर है नाइस चीजें ही हम क्या होगा यूज करते हैं, लेकिन जो बहुत नाइस हो जाती हैं, जो हम मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था चैप्टर के, तो वो जाहिर है म्यूजियम में चली जाती है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। तो वो इस कदर अच्छी हैं कि उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आई सोल्ड द वॉच टू गेट मनी टू बाय द कॉम्स। मैंने, सब्जेक्ट क्लास पे चले जाएं, टू बाय द कॉम, कंगियां खरीदने के लिए, टू गेट मनी रकम हासिल करने के लिए घड़ी बेच दी। एंड नाउ आई थिंक, मेरे ख्याल में वी शुड हैव आवर डिनर, हमें अपना रात का खाना खाना चाहिए। द मजाए, मजाए या अक्लमंद लोग, यू नो वर वाइस मैन, तो मजाए ही कहेंगे क्योंकि आगे उसको डिस्क्रिप्शन कर रहा है। एज यू नो, दरमियान में इंटरप्शन आ गया तो इसको हमने कॉमा के साथ सेपरेट करना है और उसको तर्जमा हमने उसके साथ ही कहेंगे। बजाय, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अक्लमंद लोग थे। वंडरफुली वाइज मैन, हैरान कुन हद तक अक्लमंद, ये वही मजाए की बात कर रहा है जो फर्स्ट क्रिसमस गिफ्ट लेके आए थे जीसस क्राइस्ट के लिए। हु ब्रॉट गिफ्ट टू न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड, जो के नौ मौलूद ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ लेके आए। न्यू बॉर्न का मतलब नौ मौलूद, नए पैदा होने वाला, जो के नौ मौलूद ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ लेके आए। दे वर फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट, वो क्रिसमस के तोहफ देने वाले पहले लोग थे। वो क्रिसमस के तोहफ देने वाले पहले लोग थे। बीइंग वाइज, अक्लमंद होने के नाते, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइस वन, उनके तोहफ बिलाशुबा अक्लमंदाना थे। अक्लमंद होने के नाते उनके तोहफ बिलाशुबा अक्लमंदाना थे। एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, मैंने ये दो बच्चों की कहानी सुनाई है। हैव टोल्ड द स्टोरी ऑफ टू, मैंने सब्जेक्ट और द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की कहानी सुनाई है। हु वर नॉट वाइज, जो कि अक्लमंद नहीं थे। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि दुनिया की नजर में, ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, यानी कहना यह चाह रहा है कि बहुत अक्लमंद थे, लेकिन दुनिया की नजर में वो अक्लमंद नहीं थे। जो कि अक्लमंद नहीं थे दुनिया की नजर में। ही सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, ही ओन्ड, हर किसी ने, और द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ओन्ड, अपने पास मौजूद क्या होगा कीमती तरीन बेच दी, इन ऑर्डर टू बाय गिफ्ट फॉर अदर, दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए। हर किसी ने, सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना। फॉर ईच अदर, टू बाय अ गिफ्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए। इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू पूरी की पूरी फ्रेज बनेगी, इन्फिनिटिव फ्रेज। क्या होगा, हर किसी ने, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इन ऑर्डर टू, आप दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर, द वैल्यूएबल थिंग्स ही ओन, अगली जो ना वो नाउन आ गया, उसके पास जो बेशकीमत तरीन चीज थी बेच दी। हर किसी ने एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर अपने पास बेशकीमत तरीन चीज बेच दी। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड टू द वाइजेस्ट ऑफ दीज डेज, लेकिन मुझे आज के दौर के अक्लमंद लोगों से अपने आखिरी अल्फाज कहने दो। ऑफ ऑल दोज हु गिव, यानी ये लोगों से मुखातब हो रहा है जो बड़े अक्लमंद बनते हैं। ऑफ ऑल दीज हु गिव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तोहफ का तबादला करते हैं। दीज टू वर द वाइजेस्ट वन, ये उनमें से सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। ऑफ ऑल दोज हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट, वो तमाम जो तोहफ देते और लेते हैं, यानी तोहफ का तबादला करते हैं। सच एज दे, जिस तरह से ये दो लोग थे, वो मोस्ट वाइज हैं, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद तरीन लोग हैं। एवरी वन देयर आर वाइसेस्ट वन, हर जगह पे अक्लमंद तरीन लोग पाए जाते हैं। दे आर द मजाए, उन्हीं को मजाए कहा जाता है। अब ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना, 100 ओवर का मतलब सर्च करना होता है। 100 टाइम, यहाँ पे 100 के साथ है, टाइम्स के साथ नहीं है। उसके बाद है लेट, लेट्स पुट आवर क्रिसमस, लेट सजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। और पुट आवर क्रिसमस, पुट फर्स्ट फॉर्म है और कीप भी फर्स्ट फॉर्म लेट के साथ। उसके बाद न्यू बॉर्न चाइल्ड नहीं होगा, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होगा, या न्यू बॉर्न के दरमियान में हमने क्या यूज करते हैं, क्या होगा,
हाइफन लगाएंगे उसको जो ना कंपाउंडिंग बनाने के लिए, जब हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जो ना वो क्या करना हो, ज्वाइन करना हो। तो टू नाइस और टू यूज का मैं पैराडॉक्स बता दिया। बीइंग होना है। बीइंग का मतलब होना है, तो बीइंग के साथ हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मोस्ट वाइज नहीं होता, वाइजेस्ट जो है ना वो सुपरलेटिव बन सकता है, रेगुलर एडजेक्टिव है, तो इसलिए वाइज वाइजर वाइजेस्ट होगा, मोस्ट वाइज नहीं होगा। मोस्ट वाइज हम तब लगाते हैं जब एक ही बंदे की क्वालिटीज हमने जनाब वो मोर वाइज जनाब यूज करते हैं। फिर हमने मतलब मैं कहता हूं कि वो ईमानदार से ज्यादा अक्लमंद है, तो ही इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। फिर हम एक ही बंदे की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब दो बंदों को कंपैरिजन करना हो तो फिर हमने वाइजेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट लगाए। लेट मी, लेट के बाद हमने हैव इस्तेमाल करना है, और बीइंग विजडम नहीं होगा, बीइंग वाइस हो जाएगा। हु आर द मजाए, इसमें दो सवाल हैं, मजाए कौन है और मजाए कौन थे। तो जाहिर है स्टोरी के पर्सपेक्टिव में मजाए गोडेला और जिम थे, और जनरलाइज में मजाए वो लोग हैं जो क्रिसमस के गिफ्ट देते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं। तो पहले हम एक सवाल को टेकअप करते हैं। द मेजाए आर दोज पीपल जो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, हु सेक्रीफाइस देयर प्रेशियस थिंग्स फॉर लव एंड कंपैशन, और क्या होगा, एंड ह्यूमन सर्विसेज, और ह्यूमन सर्विसेज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और दे एक्सचेंज गिफ्ट्स टू कीप देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और मजाए कौन थे, द मजाए वर थ्री किंग्स फ्रॉम द ईस्ट, जो पहला क्रिसमस गिफ्ट लेके आए, हु ब्रॉड द फर्स्ट क्रिसमस गिफ्ट टू जीसस क्राइस्ट। क्या होगा, ये न्यूली बॉर्न जीसस क्राइस्ट, उनके लिए पैदा होने वाले क्या होगा, वो क्रिसमस गिफ्ट लेके आए। और उसके बाद व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, ये जाहिर है किसके बारे में है, ये सेक्रीफाइस के बारे में है, टू कीप द क्या होगा, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए द स्टोरी गिव्स अस अ मॉरल लेसन दैट वी शुड क्या होगा, प्रेफर लव एंड कंपैशन टू कीप आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। और क्या होगा, वी शुड सेक्रीफाइस, क्या करना चाहिए, मटेरियल थिंग्स, क्या होगा, सेक्रीफाइस मटेरियल थिंग, या वी शुड प्रेफर क्या होगा, लव एंड कंपैशन टू मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स के बदले में उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और मोर ओवर इट आल्सो क्या होगा, गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, लव इन टू ज्वाइन गुड फैमिली रिलेशन, या टू कीप गुड फैमिली रिलेशन। विजडम क्या है, सबसे ज्यादा अक्लमंदी क्या है बेचने में, द विजडम इज दैट, द विजडम इन सेलिंग द वैल्यूएबल थिंग्स इज दैट, क्या अक्लमंदी है कि इट क्या होगा, it strengthened their relationship या husband wife relationship, और moreover they क्या होगा, their regard या their love for each other increased with that act, उसके साथ जो है ना वो। और it also या it is also deepen the bond of their relationship. What did they want to sell? Why did they want? या why did they want to celebrate Christmas? वो क्यों सेलिब्रेट करना चाहते थे? अब ये दो चीजें हैं, उसमें से एक रिलीजियस जो है उनका सेंटिमेंट भी है, और दूसरा इसमें जो चीज इन्वॉल्व है उनका प्यार भी है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हैं। दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस बिकॉज दे लव्ड ईच अदर, दे कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग ईच अदर गिफ्ट्स। उसके बाद दे हैड अ रिलीजियस फर्वर, यानी प्यार भी आ गया और रिलीजियस फर्वर भी आ गया। तो ये था बच्चों टेक्स्ट अभी तक जो इस स्टोरी का। इसके बाद हम ग्रामर पे जाते हैं जी। ये कुछ नाउन्स है जिनको हमने एस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, एस के बगैर नहीं लगाते। वन हो तो तब भी इनिंग्स लिखेंगे। कार्ड जो है ना उसके साथ एस लगेगा हमेशा। वॉन्ट्स ऑफ मैन जो है वो मीन्स के साथ एस लगेगा।
वन हो तो तब भी रन्स ही लिखेंगे। वेयर अबाउट्स एस के साथ ही इस्तेमाल होगा। एथिक्स एस के साथ ही इस्तेमाल होगा। सीरीज चाहे एक हो या ज्यादा हो, सीरीज ही लिखा जाएगा। इसके साथ अगर लिविंग थिंग हो तो एज ऑफ आ के साथ इस्तेमाल करना है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो फिर हम एज का इस्तेमाल नहीं करते। कुकम्बर एज कुकम्बर है, और बेफ्लो आप बेफ्लो है। अ, इसमें इसके बाद हम मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी हमने करेक्ट करना है जी, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही ब्रॉट आउट समथिंग टाइट, देयर वर कॉम्स इनसाइड द पेपर, ही हैड सोल्ड उस वक्त से पहले बेच चुका था। ब्रॉट तो पास्ट में है, सेल उससे पहले है। ही हैड सोल्ड और ही हैड बॉट। ठीक है। उसके बाद मजाए वर द थ्री मैन आर किंग्स फ्रॉम द ईस्ट अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये बाइबल की एक बुक है। और दे गेव आ जाएगा, चूंकि पास्ट का इंसिडेंट बता रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म गोल्ड फ्रैंकिंसेंस लुबान जिसको हम कहते हैं मायर। और मजाए आर दोज हु सेक्रीफाइस देयर वैल्यूएबल थिंग्स आउट ऑफ लव एंड रिलीजियस फर्वर। तो ये जनरलाइज्ड सेंस में है, ये पास्ट के सेंस में है वर, और ये प्रेजेंट के सेंस में है आर। विजडम क्या है? Both Della and Jim wanted to exchange gifts out of love. The wisdom was that they were ready to sacrifice their most valuable thing. और क्या होगा? टू मेक देयर डोमेस्टिक लाइफ प्लेजेंट, और मोर ओवर इट शोड देयर रिलीजियस फर्वर। और क्रिसमस गिफ्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करना चाहते थे? दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, दे वांटेड टू एक्सचेंज गिफ्ट्स, और इट शोड देयर सेल्फलेस एंड डीप लव फॉर ईच अदर। तो इस तरह से वो दिखा रहा है उनके प्यार को। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जी मोरल लेसन है। मोरल लेसन क्या है? द स्टोरी टीचेस अस अ मोरल लेसन, क्योंकि मोरल लेसन यूनिवर्सल होता है इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करना है। दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ मटेरियल थिंग्स इन लाइफ, लाइफ या प्लेजेंट लाइफ नीड्स सिंसियर एंड सेल्फलेस फीलिंग्स। इट कन्वेज अस अ लेसन दैट वी शुड मेक आवर लाइफ विद रिलीजियस फीलिंग्स। उसके साथ हम अपनी लाइफ को प्लेजेंट बना सकते हैं, क्योंकि मजहब जो है वो क्या देता है आपको? आपकी परेशानियों का सलूशन देता है और आपको एक हैप्पी लाइफ देता है। उसके बाद है यहाँ पे हमने सेंटेंस को करेक्ट करना है। द रिच, जब सभी को रिप्रेजेंट करना हो द रिच और द पुअर आ जाएगा। ऑनेस्ट क्या होगा? ऑनेस्टी क्या होगा? ऑनेस्ट सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट आ जाएगा। या अब एन हो तो सिंगल आ जाएगा, एन ऑनेस्ट सक्सीड्स होना चाहिए। द ऑनेस्ट सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पे ईमानदार आदमी होगा। असलम स्टूडेंट बेस्ट है तो द बेस्ट स्टूडेंट होगा इन द क्लास, कम सुपरलेटिव है। उसके बाद इन द सिटी है तो द टॉलेस्ट आ जाएगा इन द सिटी। उसके बाद इजियर द क्वेश्चन, दोनों कंपेरेटिव है तो दोनों के साथ आ लगाना है। तो इनमें से देखना आपने किसके साथ है। द इजियर द क्वेश्चन द क्विकर रिप्लाई। जी बच्चों, इसके बाद हमने दैट वाज ऑल फॉर दिस स्टोरी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।